हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आरपीएफ एसआई कांस्टेबल परीक्षा क्वेश्चन पेपर नंबर 2। और ये रीजनिंग के 11 क्वेश्चन हैं। 19 जनवरी 2019 प्रथम पाली में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो चलिए दोस्तों इसको देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कैसा क्वेश्चन रहते हैं रीजनिंग के। ठीक है, चलिए जैसे कि दिया पहला क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। जैसे कि निम्नलिखित 5 में से 4 में एक निश्चित समानता होती है, इसलिए एक समूह बनता है। वह कौन सा है जो समूह में नहीं है? बताएं दोस्तों कौन सा है। जैसे कि एन पी, एम जे, सी ई, क्यू एस और एक्स जेड। जैसे कि दोस्तों चलिए बताते हैं इसको। यानी जैसे कि एन पी दे रखा दोस्तों, एन 14 पर होता है और पी कितने पर होता है? पी होता है 16 पर। ठीक है, एन 14 और पी 16, तो यानी कि 2 प्लस हो गया। एम कितने पर होता है? एम 13 पर होता है और जे ये 10 पर होता है। तो जैसे कि दोस्तों इसमें से 13 में से 3 गए, माइनस 10 बचे। ठीक है, तो इसमें कितना माइनस हुआ? इसमें 3 हुआ और उसमें कितना हुआ था? उसमें 2 प्लस हुआ था। ठीक है दोस्तों, और ऐसे ही यहाँ पर दे रखा है सी कितने पर होता है? सी 3 पर होता है। और दोस्तों ई कितने पर होता है? ये 5 पर होता है। तो इसमें जो है हमने कितना प्लस किया है? इसमें दोस्तों 2 प्लस किया है। कितना? 2। और यहाँ पर ये क्यू कितना है? क्यू होता है दोस्तों 17 और एस कितना होता है? एस होता है 19। ठीक है, एस कितना होता है? 19 होता है। तो यानी कि प्लस 2 हुआ है। और ऐसे एक्स कितना होता है दोस्तों? ये होता है 24। और जेड कितना होता है? जेड होता है दोस्तों 26। कितना होता है? 26 होता है। तो इसमें भी 2 प्लस हुआ है। ठीक है, कितना? 2 प्लस। तो दोस्तों यानी कि इसमें डिफरेंस किसमें है? जिसमें कि 13 में से 3 गए, ये बचे 10 यानी कि जी। तो एम जे ऑप्शन नंबर डी ठीक है। ठीक है दोस्तों, बाकी सभी में 2 प्लस है और एम जे में माइनस है 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है दोस्तों, दिए गए आंकड़ों में कितने वर्ग हैं? तो दोस्तों ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है, ये सभी साथी कर लेते हैं। जैसे कि इसको गिनेंगे 1, ये हो गए दोस्तों 2, और यहाँ पर 3, और एक ये हो गया 4। कितना हो गया? ये 4, और एक इसके अंदर है ये। ठीक है, सब बाद में गिनते हैं लास्ट में। 1 2 3 4 और एक ये पूरा हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर ये पूरा हो जाएगा। तो कितने हो गए टोटल? ये हो गए दोस्तों 5 प्लस 1, यानी 1 कहाँ से आया इसमें? जो इसके अंदर ये दे रखा है। ऐसे ही दोस्तों इसमें भी 5 होंगे, तो इसमें भी 5 प्लस 1। ठीक है ना, 5 प्लस 1 यानी कि 6। 6 और 6 कितने हो गए दोस्तों? ये हो गए 12। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित विकल्पों में दिए गए प्रश्न छवि के जल प्रतिबिंब को पहचानें। तो दोस्तों इसमें आपको जल प्रतिबिंब बताना है। चलिए एक बार हम थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी देते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर वाटर मिरर पूछे तो हमें कैसे बताना है? वाटर मिरर में बताना है दोस्तों, जैसे कि एम इस प्रकार से होता है, तो वाटर मिरर में दोस्तों ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, कैसा हो जाता है? उल्टा हो जाता है। और दोस्तों इसमें एक बात और होती है, अगर पूछे दोस्तों यानी कि दर्पण वाला छवि जो होती है, इमेज मिरर, तो उसमें कैसे होता है दोस्तों? तो ये जैसे कि यहाँ पर ये एम दे रखा है, तो ये एम ऐसा ही रहेगा, लेकिन इधर से हटकर एम इधर की साइड आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए उदाहरण ले लीजिए, आर है ये, तो आर ऐसा ही रहेगा, लेकिन आर की छवि बदल जाएगी इस प्रकार से। तो ये क्या हो जाएगा? मिरर इमेज। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये वाटर इमेज हो जाएगा उल्टा। ठीक है ना, तो यहाँ पर वाटर इमेज ही पूछा है, यानी जल प्रतिबिंब। तो दोस्तों यहाँ पर एल जो है इसका उल्टा हो जाएगा, तो एल कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो किस में है दोस्तों एल कुछ इस प्रकार से? तो यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी और ए सी इनमें सभी में है। तो यानी कि बी तो हो गया हमारा गलत। ऑप्शन नंबर बी तो हो गया गलत। इस हिसाब से ऑप्शन से भी इसको कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है इसका, जैसे कि ई, तो ई भी दोस्तों इसी प्रकार से रहेगा, बस थोड़ा सा इसका डिफरेंस रहता है बीच वाले का, और बाकी सभी सेम रहता है। तो दोस्तों ई जो है हमारा इन सभी में यानी मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए इसको एम को मिला लेते हैं। वाटर इमेज में दोस्तों यानी जो एम होता है इसका उल्टा बन जाता है डब्ल्यू, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। ठीक है, और ए ही दोस्तों डी में है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी जिसमें एम है ये भी गलत हो गया।
तो हमारा कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन नंबर सी। तो यही राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये श्रृंखला दी गई है, यानी यहाँ पर बताना है 163 के बाद में जो क्वेश्चन मार्क दिया है इस स्थान पर कौन से अंक आएंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दिया है 3, 7, 19, 55, 163 क्वेश्चन मार्क। तो यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, बताएं सभी साथी। तो चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों इसके स्थान पर यानी कि कौन सा अंक आएगा, चलिए बताते हैं। जैसे कि ये दिया है दोस्तों, यानी कि 3, 3 + 4 कितने हो गए? 7। यहाँ पर हमने 4 प्लस करेंगे, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, यानी कितने हो गए दोस्तों? 3 + 4 7 हो गए। ठीक है, अगर हम दोस्तों साथ में कितना जोड़ें कि 19 बन जाए। अगर दोस्तों हम साथ में 12 जोड़ते हैं तो कितना बन जाएगा? 19 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 19। साथ में 12 जोड़ते हैं तो 19 बन जाएगा। और दोस्तों 19 में कितना जोड़ें कि 55 बन जाए। तो दोस्तों 19 में हमें कितना जोड़ना है, यानी कि 36। कितना? 36 जोड़ेंगे 19 में। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, साफ नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए थोड़ा स्पष्ट कर देते हैं इसको, थोड़ा सा यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ, कोई बात नहीं। चलिए अब साफ दिखेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं। जैसे कि ये हमने इसको मिटा दिया है, अब यहाँ पर ये थोड़ा साफ दिखेगा। ठीक है, जैसे कि दोस्तों 7 में यानी 3 में कितना जोड़े कि 7 बन जाए, इसमें हमें 4 ऐड करना है, यानी +4 कितना हो गया? 7। और 7 में कितना जोड़े कि 19 बन जाए, तो इसमें दोस्तों 12 जोड़ेंगे तो 19 बन जाएगा। और 19 में कितना जोड़े कि 55 बन जाए, तो 19 में 36 जोड़ना है दोस्तों। कितना? 36 जोड़ना है, तभी दोस्तों 55 बनेगा। और 55 में कितना जोड़े कि दोस्तों 163 बन जाए, तो दोस्तों इसमें 108 जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 108 जोड़ना है। ठीक है ना, 108 जैसे जोड़ते हैं तो ये 163 बन जाएगा। ठीक है, और 163 में कितना जोड़ना है ऐसे नहीं पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद में हम यानी इसकी सीरीज नीचे वाले की सेम करते हैं। जैसे कि दोस्तों 4 से 12 कैसे हुआ, तो ये दोस्तों मल्टीपल भी हो सकता है। जैसे कि 4 तिया 12, अगर 4 में 3 की गुणा करते हैं तो 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12। और दोस्तों 12 की 3 में गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा? 12 तिया 36। 36 में 3 की गुणा करते हैं तो कितना आएगा दोस्तों? 108। और 108 में 3 की गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा? तो दोस्तों जैसे कि हम 108 की 3 में गुणा करते हैं तो कितना आता है दोस्तों? ये आता है 324। कितना आता है? 324 आता है दोस्तों। कितना आता है? 324। एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। जैसे ही हमने 108 की 3 में गुणा करी, 324 आ गया। अब दोस्तों हमें जोड़ना है कि यानी कितना जोड़ना है, जैसे कि हमने बताया था 155 में कितना जोड़े कि 163 आ जाए, तो 108 जोड़ा था। और 163 में दोस्तों हमें कितना जोड़ना है? अब 324। जैसे ही 163 में हम 324 जोड़ेंगे दोस्तों, कितना जोड़ेंगे? 324 जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? चलिए बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है 3 और 4 कितने हो गए दोस्तों? 3 और 4 हो गए 7। कितने हो गए? 4 वही सॉरी 4 4 और 3 कितने हो गए दोस्तों? 7। इसके बाद में दिया है यानी 6 6 और 2 कितने हो गए दोस्तों? यानी ये हो गए 8। कितने हो गए? 8। 1 और 3 1 और 3 कितने हो गए दोस्तों? ये हो गए 4। तो टोटल कितना हो गया? 487। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है? यानी 487 ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। चलिए देखते हैं, पहले जोड़े के अंतर्गत पहले जोड़े के तर्क को ध्यान में रखते हुए एक विकल्प चुनें जिसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर एक ही तर्क हो। जैसे कि शेर डैन से संबंधित है तो मधुमक्खी किससे संबंधित है? बताएं दोस्तों, ये किससे संबंधित है? जल्दी से बताएं। चलिए बताते हैं। जैसे कि दोस्तों शेर यानी डैन का मतलब होता है दोस्तों गुफा, तो शेर किसमें रहता है? गुफा में रहता है। तो उसी प्रकार दोस्तों मक्खी किसमें रहती है? तो ये दोस्तों रहती है छत्ते में। मधुमक्खी किसमें रहती है? जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें रहती है। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, फेस का प्रत्येक पृष्ठ ए बी सी डी ई और एफ
अक्षर से छपा होता है। ए फलक के विपरीत साइड पर क्या छपा है, यानी ए के विपरीत कौन सा अंक आएगा, हमें ये देखना है दोस्तों। क्या देखना है, ए के विपरीत कौन सा अंक आएगा, हमें इसके बारे में कुछ जानकारी बतानी है। चलिए देखते हैं। जैसे कि दोस्तों इसमें हमें यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, जल्दी से देखिए दोस्तों, यहाँ पर बी जो है ये मैच कर रहा है। चलिए इसको घड़ी की तरह घुमाते हैं, यानी क्लॉकवाइज। जैसे कि दोस्तों बी, वी ए सी, कैसे दोस्तों, वी ए सी, उसके बाद में फिर से बी एफ ई, वी एफ ई, ये दोस्तों हमने घड़ी की दिशा में घुमा दिया है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों यानी बी का विपरीत कितना होता है, जो इसमें नहीं दिखता वो बी का विपरीत होता है। तो बी का विपरीत क्या है दोस्तों, इसका विपरीत है डी, क्या है, डी। और ए का विपरीत एफ है और सी का विपरीत ई है। तो इसमें पूछा है ए का विपरीत क्या है, तो ए का विपरीत दोस्तों इसमें है एफ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ये देखिएगा दोस्तों मैच करके, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, पहले जोड़े के तर्कों को ध्यान में रखते हुए एक विकल्प चुनें जिसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर एक ही तर्क हो। जैसे कि भ्रूण किससे संबंधित है, भ्रूण विज्ञान से, और मौसम किससे संबंधित है, तो ये दोस्तों जल्दी से बताएं। चलिए मैं इसका अर्थ बताता हूं। जैसे कि दोस्तों यानी भ्रूण का अध्ययन किसमें किया जाता है, भ्रूण विज्ञान में, और मौसम का अध्ययन किसमें किया जाता है, मौसम विज्ञान में। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, श्रृंखला है दोस्तों ये फिर से, 15 से 26 और 26 से 56, 56 से 108, 108 से 220, और 220 से वह कौन सा अंक बनेगा जो इन विकल्प में है। बताएं दोस्तों, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या अंक आएगा, जल्दी से बताएं सभी साथी, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या अंक आने वाला है। चलिए दोस्तों इसका सोल्यूशन करते हैं। जैसे कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में सोल्यूशन है इसका ये, यानी 15 से 26 किस प्रकार से बना है, तो दोस्तों ये यानी कि 15 दूनी 30 और -4। अगर दोस्तों हम 15 की गुणा 2 से करते हैं और -4 करते हैं तो कितना आएगा दोस्तों, 26 आएगा। -4 करते हैं 26 आएगा, और 26 की गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, यानी 26 की गुणा जैसे ही 2 से करेंगे 52, और 52 में दोस्तों 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 56। यानी दोस्तों इसमें सीरीज एक प्रकार से बन सकती है, जैसे कि 2 गुणा -4, 2 गुणा +4। तो इसी प्रकार से दोस्तों हम यहाँ करते हैं। यहाँ पर हमने 15 दूनी 30 प्लस वो -4 तो कितना है 26, और 26 दूनी 52 +4 कितना होगा दोस्तों 56, और 56 दूनी दोस्तों हमें करना है फिर से, यानी कितना होगा 56 दूनी 112, और -4 तो कितना होगा दोस्तों, यानी 108, और 108 दूनी कितना होता है दोस्तों, जल्दी से बताएं सभी साथी, 216, और +4 तो कितने हो गए 220, और 220 दूनी कितने होते हैं दोस्तों, ये होते हैं 440, और -4 तो कितने बचे दोस्तों, यहाँ पर बचे 444, कितने बचे 444, कितने बचे दोस्तों, ऑप्शन नंबर वी सही है, ऑप्शन नंबर वी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सॉरी, यहाँ पर दोस्तों 444 नहीं होगा क्योंकि 4 कम हो रहा है, ठीक है ना, हमने 4 इसमें जोड़ दिया, यानी 436 आएगा। कितना आएगा 436। दोस्तों इसमें 4 जोड़ना नहीं है, 4 कम होना है, ठीक है। जैसे कि हमने शुरू में 15 की गुणा 2 से करी थी, -4 किया था, फिर 15 की गुणा 2 से करी +4 किया, उसके बाद में फिर से दोस्तों 15 की गुणा करी -4 किया, फिर से दोस्तों 2 की गुणा करी +4 किया। अब फिर से दोस्तों 2 की गुणा करते हैं, 22 दूनी 44, यानी ये 440, कितना हो गया 440, और 440 में 4 गए 436। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। दोस्तों यहाँ पर लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो इसके कारण हम बोलकर ही बता देते हैं, ठीक है।
तो सभी भाई बहन एक बार अपने भाई को जरूर सपोर्ट करें दोस्तों, ताकि जल्दी से जल्दी हम अच्छी तरीके से आपको यानी डिजिटल बोर्ड के माध्यम से भी पढ़ा सकें। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से, यानी यहाँ पर श्रृंखला दे रखी है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। चलिए दोस्तों डायरेक्ट करते हैं इसको, किस प्रकार से ये क्वेश्चन हुआ हुआ है, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यानी ये किस प्रकार से होगा, जैसे कि 109 में क्या जोड़ें या क्या घटाएं कि 133 आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि दे रखा है 109 में हमें कितना जोड़ना है, यानी कि दोस्तों कितना 24। 109 में 24 जैसे ही जोड़ेंगे दोस्तों तो 133 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 133 बन जाएगा। यहाँ पर थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम आता है, कोई बात नहीं, हम बोल देते हैं फिर भी। कितना आएगा 133, और 133 में कितना जोड़े हैं कि 181 बन जाए। तो दोस्तों जैसे ही हम इसमें कितना जोड़ते हैं, यानी 48 जोड़ते हैं उसका डबल, तो कितना बन जाएगा दोस्तों, ये 181 बन जाएगा। ठीक है, 181 जैसे ही हमने इसमें 48 जोड़ा। अब 181 में कितना जोड़ा है कि 253 बन जाए। तो दोस्तों हम इसमें जैसे ही 72 जोड़ते हैं, कितना 72 जोड़ते हैं तो ये 253 बन जाएगा। जैसे कि 1 और 2 कितना हो गया 3, 8, 7 और 7 14 और 1 15, 5 हासिल 1, तो दोस्तों ये कितना हो गया 1 और 1 2। ठीक है, तो ये हो गया 253। अब 253 में कितना जोड़ा है, 349 बन जाए। तो दोस्तों हमें सबसे पहले 24, फिर 48, फिर 72, इसी प्रकार से ये सीरीज चल गई। फिर 96 जोड़ेंगे 96। ठीक है, 96। चलिए इसमें जैसे ही हमने इसमें जोड़ा दोस्तों तो ये कितना बन जाएगा, जल्दी से बताएं सभी साथी। चलिए दोस्तों ये जो है, यानी जैसे ही हमने इसमें जोड़ा 253 में 96, तो ये 349 बन गया। ठीक है, अब इसमें कितना अंक जोड़े दोस्तों, यानी कितना अंक जोड़े हैं कि यह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारी सीरीज सही बैठ जाए। तो दोस्तों अभी हम इसको यहीं पर रोकते हैं, या इसमें जैसे कि हमने जोड़ा था 24 की सीरीज चल रही। ठीक है, 24 पंजे 120, जैसे ही हम इसमें 120 जोड़ते हैं अब, तो दोस्तों यानी 120 जैसे ही जोड़ेंगे हम इसमें तो कितना बन जाएगा 469। कितना बन जाएगा दोस्तों 469। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, यानी कि डी ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो दोस्तों यहाँ पर भी एक सीरीज लगा सकते हैं, जैसे कि 72 यानी यहाँ पर 24 जुड़ा है, 96 में 120 फिर से 24 की सीरीज है, और 24 में 48 फिर भी 24 की सीरीज है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, सभी में दोस्तों 24 का डिफरेंस है, 24 जुड़ता चला गया है और ऊपर वाली सीरीज में 24 का पहाड़ा चला गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 10। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है यदि दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा गया है तो निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई आकृति की सही छवि क्या होगी। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर अभी मैंने बताया था ना, यानी दर्पण में मिरर इमेज बताना है। इसमें हमने आपको शुरू में 2 बातें समझाई थी, एक वाटर इमेज, एक मिरर इमेज। तो दोस्तों यहाँ पर अब क्या पूछा है, मिरर इमेज। तो दोस्तों ये किस प्रकार से होती है, जैसे कि दोस्तों मैंने बताया था, अगर आर हमारा इस प्रकार से है तो आर इस प्रकार से ना बनकर ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर बाई तो बिल्कुल सेम रहेगा दोस्तों, यहाँ पर ऐसा ही रहेगा। तो आर हमारा किस प्रकार से बनेगा, आर बनेगा इसी प्रकार से। ठीक है, इसको मैं थोड़ा यहाँ से हटा देता हूँ, ये देखिए दोस्तों हट गया, यहाँ पर हट गया है, और ओ हमारा ऐसा ही रहेगा। और दोस्तों ई हमारा कैसा बन जाएगा, ई हमारा ऐसा बन जाएगा। और एच दोस्तों बिल्कुल सेम रहता है, कोई डिफरेंस नहीं होता, और टी के अंदर भी कोई डिफरेंस नहीं होता। तो बताएं दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर गया। जैसे कि दोस्तों जल्दी से बताएं सभी साथी, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर थ्योरी यानी कि उल्टा बना लीजिए, ए सही है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है। एक बार सभी भाई बहन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों अगले सेट में हम लाने वाले हैं, और भी स्पेशल क्वेश्चन है आरपीएफ के जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं श्रृंखला में निम्नलिखित में से यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, इसमें कुछ मामला यानी घटने का लग रहा है। चलिए देख लेते हैं, जैसे कि दोस्तों यानी 92 से 85 कैसा हो गया। तो दोस्तों ये 92 से 85 किस प्रकार से हो गया, ये दोस्तों यहाँ पे तो थोड़ा सा मतलब पास में नहीं, एक अंक छोड़कर देखते हैं। जैसे कि 92 से हमें कितना लाना है 114, और 85 से कितना लाना है 107, और 114 से कितना लाना है 136,
और 107 से कितना लाना है, यहाँ पर लाना, जो भी अंक आएगा। ठीक है, तो 100 यानी 92 में हमने कितना जोड़ा कि 114 बन गया। कितना जोड़ा दोस्तों, 114 बन गया। तो हमने 92 में जोड़ा है दोस्तों, यानी कि 22। जैसे ही दोस्तों हमने इसमें 22 ऐड किया, कितना, यहाँ पर लिख देते हैं, कोई बात नहीं। जैसे ही 22 ऐड किया तो ये बन गया 114, और 114 में फिर से 22 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा दोस्तों, ये 136। कितना बन जाएगा, 136। और दोस्तों 85 में कितना ऐड करना है, इसमें भी हमने 22 ऐड किया तो कितना बन गया, 107। और 107 में फिर से 22 ऐड किया तो कितना बनेगा दोस्तों, यानी कितना हो गया, ये 2 और 7 कितना हो गया दोस्तों, 9। और यहाँ पर 2 ऐसा ही आएगा और एक ये ऐसे ही आएगा। तो कितना हो गया दोस्तों, ये टोटल ये हो गया दोस्तों 129। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है, 129, ऑप्शन नंबर ए। एक बार जल्दी से सभी भाई बहन चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक करें। तो दोस्तों क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना है। ये रीजनिंग की क्लास थी और क्वेश्चन कैसे लगे प्रीवियस ईयर। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद साथियों।